के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। छूटेंगे कब? जब वो गिरफ्तार होंगे। अभी तो गिरफ्तार ही नहीं हुए हैं। अखिल भाई भी मुस्कुरा रहे हैं कि जल्दबाजी एजेंसी से ज्यादा पार्टियों को है कि कब गिरफ्तार हो। हैं जी? अब तो कहाँ गिरफ्तार हुए हैं? अभी कहाँ हुए गिरफ्तार? वो तो मोदी जी बोलेंगे तो गिरफ्तार होंगे। अब तो कहाँ हुए? आम आदमी पार्टी को ज्यादा जल्दबाजी, गिरफ्तार नहीं हुए। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव भाई बहुत बहुत स्वागत। किशोर तिवारी शिवसेना के, क्योंकि संजय राउत जी भी जो हैं वो भी जेल में है, वो भी इसी तरह से आशीर्वाद लेकर पहुंचे थे। किशोर भाई बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, और अकील खान आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव भाई मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, डर गए आप लोग? जश्न मना रहे हो गौरव भाई? जश्न मना रहे हो तुम भी? अमन भाई जश्न मना रहे हो? देखिए अमन जी, सबसे पहले तो किस तरह के विचित्र, पापी, कट्टर, बेईमान, भ्रष्टाचारी लीडर हैं। मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया उन्होंने, जैसा आपने सही पकड़ा। और अरविंद केजरीवाल, ऐसा लग रहा है कि सबको एक एक करके जेल भेजना चाहते हैं। शायद कमीशन देने में देरी कर दी हो इन लोगों ने। सत्येंद्र जैन का मामला याद करिए, कट्टर ईमानदार कहा, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही सर्टिफिकेट दें कट्टर ईमानदार का, समझ लीजिए लीडर कट्टर बेईमान है और जेल जाने वाला है। 5 माह हो गए, बेल नहीं हुई। दूसरी बात, अब मनीष सिसोदिया पे आते हैं। अरे इनकी तुलना आप शहीद भगत सिंह जी से करते हैं। ये है अराजक तत्वों की टोली, भ्रष्टाचारियों की टोली जो आज सुबह दिखाई दे रही थी। और खुशी पता है क्या है अमन जी? कि कानून की ताकत के सामने ये भ्रष्टाचारी बौने हो गए। बताया जा रहा है शायद मनीष सिसोदिया थर-थर कांप रहे हो कुर्सी पे। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर नहीं है। और एक सवाल आपके चैनल पे मैं भी दाग देता हूं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने उठाया था, आज भी उठाया है। 2 महीने पहले एफआईआर हुई सीबीआई की। चलिए, अरविंद केजरीवाल जी की बात मानते हुए कहते हैं कि ये जो सारे आरोप हैं ये राजनीतिक द्वेष से हैं। चलिए, वो कह रहे, न्यायालय 2 महीने में क्यों नहीं गए? एफआईआर में सारे जो तथ्य थे निराधार हैं, क्वॉश कराते, रद्द कराते, नहीं कराई। दूसरी बात, आबकारी घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि ये लोग फंस गए हैं। पहले कहते थे बड़ी अच्छी पॉलिसी है। अमन जी, अच्छी थी तो वापस क्यों ली? आज एक सवाल पूछा, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों दिया गया? एक तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी दिखाई थी जहां आपके नेता को शराब का ठेका दिया गया। वाह, बड़ी अच्छी पार्टी है। शराब के ठेके जो है वो अपने ही नेताओं को दे रही है। चौथी बात, 144 करोड़ रुपए माफ कर दिया आपने, और उस कंपनी का लेना देना मनीष सिसोदिया से ही था, उन्हीं के करीबी थे। और सबसे विचित्र बात क्या है, कोई भी नीति आती है, सरकार बनाती है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी दोस्त अरविंद केजरीवाल को बता रहे थे कि कमीशन 2% से 12 कर दो, हम तुम्हें 6% किकबैक दे देंगे। क्या प्राइवेट प्लेयर्स, क्या कंपनी, क्या ठेकेदार अब जो है नीति बनाएंगे एक्साइज की? ना जाते हुए मैं और एक बात पे अंत करूंगा। एक मिनट गौरव, आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट अखिल भाई, आ रहा हूं। गौरव, मेरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी, संभवतः केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी को ज्यादा जल्दबाजी है गिरफ्तारी की एजेंसी से, वो दिख रहा है। केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तारी हो गई, उन्होंने घोषणा कर दी एक तरीके से, कहीं मैंने सुना उनका भाषण। मेरा सवाल यह है कि कहीं गुजरात चुनावों से एन पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के जरिए कहीं आम आदमी पार्टी को ही तो नहीं संजीवनी मिल जाएगी, और आपको लग रहा होगा कि करप्शन पर एक्शन हो गया? अमन जी, बेहतरीन सवाल है। एक बात बताइए, संजीवनी बूटी किस पे काम करती है? क्या मृत पार्टी, कोई मृत पड़ा हो उस पे काम करेगी संजीवनी बूटी? सांसें तो होनी चाहिए ना। आज की जो ये अराजक अपराध पार्टी है, भ्रष्टाचारी, पाप है, आप नहीं पाप, ये संजीवनी से जिंदा नहीं होगी। और बड़ी बात बताऊं क्या है, मान लीजिए चुनाव में फायदा हो, नुकसान हो, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हर भ्रष्टाचारी की असली जगह तिहाड़ के जेल में है, जहां वो टॉयलेट में घूमे और टॉयलेट में उसको पता चले और क्लासरूम में फर्क क्या होता है। और ये भ्रष्टाचारी जो जेल जा रहे हैं,
अमानतुल्लाह हो, बीच में नहीं ये बोलता। अच्छा है हाँ, हमारे नहीं, मैंने रोक दिया इसलिए। बीच बहुत में कोई जल्दी, नहीं बोलेगा बहुत मेरी जल्दी। डिबेट में, एक एक करके बोला जाएगा। आपके बीच में वो नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे खान साहब। बस की बात पूरी कर लीजिए ना, बहुत पूरा हो जाएगा एक एक करके, पूरा मौका दूंगा आपको, बीच में मत बोलिएगा। गौरव कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर खान साहब आप बोलिएगा। गौरव कंप्लीट कर लीजिए। पूरा वक्त हाँ, पूरा दूंगा। बिल्कुल। गौरव देखिए आज देश क्यों आहत हुआ है, मैं आपको बस एक बात और कहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, शहीद भगत सिंह जी को लाना, हाँ, भगवान कृष्ण को लाना, मैं बताऊं अगर आधुनिक युग का कंस कोई है तो वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है। वही कंस है जिसके इशारे पे ये कठपुतलियां लूट खसोट करती हैं। और अमन जी, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इतना तो डंके की चोट पे आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं। चलिए अब आगे